हेलो जयदेव सिंह जी, हाँ, बोलिए। वो आकाश मंदा मंत्री जी। बस सुखी हो, बोलिए। गुरु जी, उस दिन भी मैं पूछना चाह रहे दुर्भिक्ष, जो उस दिन हुआ था ना, रतन सूत्र, उसमें हम्म। जो दुर्भिक्ष यानी दुर्भिक्ष, भय और दुख, हम्म। अमानवीय, ये भी शब्द आया है। यानी तभी भगवान बुद्ध ने जो वैशाली में रत्न सूत्र दिया था, तो यानी हम्म। दुर्भिक्ष गुरु जी नहीं समझ में आया था हमारे। दुर्भिक्ष, वो हाँ। उसका अर्थ आपको समझ में हाँ नहीं आया? नहीं है। हाँ जी। दुर्भिक्ष मेरे ख्याल से दुर्भिक्ष जो त्रासदी होती है, शायद उसको बोला गया था उसमें। जो अच्छा। हाँ, आपदा जो आई है ना, अभी जिसे महामारी कहते हैं। यस यस। हाँ हाँ, उसे हम लोग कहेंगे अच्छा दुर्भिक्ष। गुरु जी। तो, ओके। हाँ, अश्विनी, बोलो। अश्विन, सॉरी। वंदना भी बनती। सुखी हो, बोलो। भंते जी, जो गुरुजी ने पिछली बार बताया था कि रानी मल्लिका 7 दिन के लिए नरक में गई थी, तो हम्म। उसका कुछ रीजन बताया था, वो क्या कर्म के कारण गई थी? हाँ, उसको हम लोग लेंगे कल, मुझे याद दिलाना। जी। ठीक है। हाँ। और गुरुजी, अगर कोई, जैसे गुरुजी ने अभी बताया कि कोई अगर हमें कुछ भी बोलता है तो हमें सहन करना चाहिए हम्म। और हमें खंती की पार में बढ़ती है, लेकिन अगर कोई हमें मतलब अत्याचार भी कर रहा है तो फिर उसे भी सहन करना चाहिए, पारमी बढ़ती इसलिए, या फिर मतलब उसका प्रतिकार करना चाहिए? नहीं, उसका प्रतिकार तो करना ही है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप किसी जानवर को भी मारेंगे तो भी आपके ऊपर अटैक करेगा वो, जी। क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर रहता है कि हर एक इंसान आपको, यानी हर एक इंसान को प्रोटेक्शंस के लिए कुछ ना कुछ चीजें नेचर ने दिया हुआ है। जैसा जी। कुत्ते को दांत दिया गया था कि वो काटे, जो जी। बिल्ली रहती है उसको नाखून दिया गया है। सो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस करने के लिए उसको दिया है। और हमें, ऐसी जो लोग हैं इनके साथ में तो हमें बिल्कुल लड़ना है, क्योंकि अन्याय अत्याचारी है, और इनको बिल्कुल हमने सबक सिखाना है। राइट। जी गुरु। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हम तो धर्मवान लोग हैं, कोई भी आए और कोई भी गाजर और मूली की तरह हमें काट खाए, ऐसा नहीं जमेगा। है ना। कहीं कहीं पे हमें कठोर है हम लोग, ये बताना पड़ता है। मैं भी बहुत सारी जगह अ, अ, जोर से चिल्लाता हूँ, मैं बात करता हूँ, उनको बताता हूँ, लेकिन मैं इंटरनली मैं डिस्टर्ब नहीं होता, उनको बताना चाहता हूँ कि मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी जोर से जी। बात कर सकता हूँ। जी। है ना। तो आप मुझे ऐसा कमजोर मत समझिए। तो कहीं कहीं पे हमें ऐसा प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, पर हमारा इंटेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। और ये जो अन्याय अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, तो मूलतः इनकी जो टीचिंग्स है, या फिर उनके जो गुरु जो उनको बताते हैं वही ठीक नहीं है। जी। जैसा मैं देखता हूँ कि जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो शायद ही 0.1 और 2% रहेंगे कि जो लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। या फिर उस संप्रदाय के लोग भी, जो लोग बुद्ध को मानना चालू कर दिए हैं गोयंका जी द्वारा या ओशो के द्वारा, उन लोग भी वो सब चीजों से बाहर निकल गए हैं। लेकिन फिर भी अभी भी वो कुछ लोग उसको मानते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो कुछ कुछ उस संप्रदाय के जो साधु सन्यासी है, वो लोग नहीं मानते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते। वो लोग भी बोलते हैं ये सब चीजें अभी खराब है, और ये सब चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमें ऐसी जो लोग हैं उनको सही जो शिक्षा है, वो सही शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा मतलब टीचिंग्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा कि उनके प्रति थोड़ा कंपैशन तो हमें करना ही है। और खास करके अगर भगवान बुद्ध की शिक्षा जितना ज्यादा बढ़ेंगी, उतना ज्यादा ये हो जाएगा, उनका जो ईगो है वो कम होगा। दूसरा एक ये भी है कि उनका, ये सब इसलिए भी करते हैं उन लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान का अपना ईगो रहता है। और हर एक इंसान को लगता है कि मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए। तो जब उसके आगे कोई जाना चाहता है, या फिर कोई हम खास करके कास्टिज्म में बहुत होता है ये, तो उनका बड़ा ईगो ये हर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग तरह तरह की घटनाएं हम लोग देखते हैं। लेडीज लोगों को वो मारते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको वो मारते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। वो तो बिल्कुल नरकगामी है, 101% नरकगामी है उन लोग। तो ऐसे लोगों को हमें, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा का जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होगा,
उतना ही ये जो कास्टिज्म, रेसिज्म, या फिर जो कुछ जो प्रॉब्लमेटिक जो चीजें चलती है, जो इंसान इंसान को खत्म करने में लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये खत्म होगा। आज हम देखते हैं कि गोयनका जी ने जो सिस्टम जो इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, उसमें सभी जो लोग हैं, उनको जो मानने वाले, वो बड़े मैत्रीपूर्ण प्यार से, और ये सब फालतू चीजों को वो प्रैक्टिस भी नहीं करते। कास्टिज्म से बहुत सारे लोग निकल गए हैं, वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, पैटर्निटी में बिलीव करते हैं। तो ये किस वजह से हुआ? ये भगवान बुद्ध की शिक्षा के वजह से हुआ। ये शिक्षा हमें जितना ज्यादा जोरों शोरों से आप प्रचार प्रसार करेंगे, उतना ही ज्यादा ये सब बुराइयां यहाँ से निकलेंगी। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि जो बुराइयां भारत में आई है, वो धर्म के नाम से आई है, तो धर्म के नाम से ही जाएंगी। तो आपको बुद्ध का धम्म जो है, उसको बहुत जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करना है, जिसी भी तरह से हो सकता है उस तरह से प्रचार प्रसार करना है, ताकि यहाँ से ये जो दुर्भिक्ष है, ये जो बीमारी है, यहाँ से निकल जाए। अश्विन, और कुछ? ओके, कामड़े सर, बोलिए। बोलो, वंदना जी, बोलिए। नामी बनते जी। हाँ, सुखियो, बोलिए। बनते जी, मैं साधना करती हूँ और जब आंख बंद करती हूँ तो मेरा सिर बहुत तेज हिलने लगता है, और ये सेंसेशन मुझे 24 घंटे मालूम होती है। मैं साधना ना करूँ तो भी मालूम होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से कोई धक्का दे रहा है, इतना भारी भारी, हाँ हाँ हाँ। कि जैसे मैं गिर जाऊंगी। अच्छा। हर समय मालूम होता है। हम्म। अभी मैं बात कर रही हूँ फिर भी मालूम होता है। कभी कहीं तेज हो जाता है, कभी कहीं तेज, कभी सिर तेज हो जाता है, कभी और नीचे का हिस्सा। तो पूरे सिर में रहता है कि पर्टिकुलर किसी जगह पे आपको ऐसा पूरे फील? पूरी बॉडी में हलन चलन है, पूरी बॉडी ऐसा लगता है हिल रही, अच्छा कांप रही। अच्छा। तो ठीक है, आप थोड़ा आनापान का अभ्यास करें, मैत्री भावना का अभ्यास करें, और बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करें। साथ ही साथ जो करणीय मेत्त सूत्र जो बोला गया है, उसे रतन सूत्र, उसको भी थोड़ा आप पारायण करें। और थोड़ा अगर आपके हाथ के जो पंजे हैं, उस पर थोड़ा सा बॉडी को, माइंड को लेके आके, थोड़ा माइंड को उसको रिलैक्स करो। और 2-4 दिन के बाद में फिर मुझे बताओ कि इसका क्या रिजल्ट आया है, तो उसके बारे में। ठीक है अच्छा। वंदना जी? हाँ जी, हाँ, ठीक ये है। 4-5 चीजें मैंने आपको बता दिया है। इसको मैं यूट्यूब पे भी रखूंगा, तो आप उसमें से भी फिर और एक बार सुन सकते हैं। ठीक है ठीक है। जी। और बौद्ध धर्म में स्वर्ग नरक है? स्वर्ग या नरक है तो भूत प्रेत होते हैं क्या? हम देखते हैं तो लोग नींबू नारियल उतार के फेंकते हैं, तो ये सच है या झूठ है? वो वो एग्जिस्ट करते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया है कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो बाबा लोग जो करते हैं उसको भगाने का, ये उसका उपाय नहीं है। उसके लिए उपाय भी भगवान बुद्ध ने बताया है। तो वो उपाय क्या है, वो आपको किसी बौद्ध भिक्षु से जानना चाहिए। उसके लिए आप आटा नाटिय सुत्त बताया है, उसमें करणीय मेत्त सुत्त है, वो आप कर सकते हैं। रतन सुत्त है, उसका आप पारायण कर सकते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त को भी आप लगा सकते हैं। और मैत्री भावना आप कर सकते हैं। बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति आप ये कर सकते हैं। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स अगर होता है, तो आपके जो पुण्य का बल है, आपने अगर कुछ अच्छा कुशल कर्म किए होंगे, उसके बल से भी आप ये बीमारी से कम आउट होने में, या फिर इस बीमारी से निकलने में मदद हो सकती है। अगर आप अपने पुण्य कर्मों को याद करते हो, याद करके बोलते हैं कि इस पुण्य कर्म से मेरा इस जो तकलीफ है, इसमें से मैं बाहर आ जाऊं, हो सकता है कि अ, उसमें से आप बाहर आ सकते हैं। क्योंकि आपके पास में खुद बहुत सारी मेडिसिन रहती है। जैसा एक जो जो कस्तूरी रहता है हिरन के गर्भ में, वो रहता अंदर में है, लेकिन भटकता वो बाहर है। सेम प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ में, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे पास में है। लेकिन हम यहाँ वहाँ, ये बाबा वो बाबा, ये देवी और ये वो देवता के पास में जाते हैं, एंड वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, नथिंग एट ऑल। तो हमें थोड़ा सा अपना जो अंदर है, अंदर में भी थोड़ा झांकना है, देखना है। और त्रिपिटक कहाँ से मिल सकता है? कोई फोन नंबर हो तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरे ख्याल से
जो हमने ग्रुप में डाला था उसमें काफी सारे त्रिपिटक के बुक्स है ट्रांसलेटेड, जो VRI का है, विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका आप वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे पाली सीखना है, पाली सीखने से अच्छा है, पाली तो सीखो आप, पाली सीखने से अच्छा है कि धम्म सीखो, ये धर्म आपको काम में आने वाला है। गुरुजी, कटु वचन सुनने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हो गया है हमारा। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो गए, और कुछ क्वेश्चंस है मेरे लिए? अगर माता पिता में एक धार्मिक है और दूसरा अधार्मिक, बच्चों को अगर माता धर्म पालन करने से मना करती है तो पिता धर्म का पालन कराना चाहता है तो क्या करें? देखो, जो अच्छी बातें हैं उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर माता बोलती है कि नहीं उनको, अगर आप कहते हैं कि उनको अच्छा बोलना है और माता कहती है कि वो अच्छा ना बोले, तो इसमें जो पेरेंटिंग्स है, इट इज कॉल्ड बैड पेरेंटिंग्स। तो आपने पॉजिटिव पेरेंटिंग्स करना है, जो भी अच्छी शिक्षा है वो देना है। और अगर माता जो है, पिता अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग्स करना चाहते हैं, माता अगर नेगेटिव पेरेंटिंग्स अगर करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से माता को एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, उनको एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास में लेके जाओ। और क्योंकि बच्चे का भवितव्य घड़ाना है, और भगवान बुद्ध की जो भी शिक्षा है वो पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ लेके जाती है। बहुत सारे बच्चे लोग बचपन से शिक्षा नहीं देते हैं, बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं, दारू पीना चालू करते हैं, नशा पता करते हैं, लड़कियों में बहुत व्यस्त रहते हैं, घर की संपत्ति वेस्ट करते हैं, माता पिता को मारते मारते नहीं मार डालते हैं। फिर उनको लगता है नहीं, हमने अपने बच्चों को धर्म का पालन कराना चाहिए था, बहुत बड़ी अ, चूक हो गई है, बहुत बड़ी हमारे से गलती हो गई है। फिर पछताने के बाद में कुछ नहीं होता है। तो अभी समय है, अभी प्रॉपर उनको गाइडेंस दे, क्योंकि बच्चे एक सॉफ्ट मोल्ड की तरह होते हैं, आप जिस तरह से उनको ढालेंगे उस तरह से वो बनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप भगवान बुद्ध के बुद्ध धम्म संघ की वंदना उन्हें सिखाए, जातका पढ़ाए, जो महामंगल सूत्र में जो बताया गया है वो उनको बताए, छोटी छोटी स्टोरीज है बच्चे लोगों के लिए। और भी किसी धर्मों में अगर आपको दिखती है वो उनको पढ़ाए, तो जितना आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे लोगों का जो माइंड रहता है ना, वो यानी यानी ये समझ लो, ये कप है, ये कप के ऊपर मैंने हाथ रख दिया, अभी मैं इसके ऊपर कुछ भी डालना चाहूंगा तो भी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो उनका जो माइंड रहता है इस तरह से रहता है, खाली रहता है, जितना भी आप डालोगे उतना वो पकड़ना या फिर गेन करना वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों की तरफ हम, बच्चे हमारा भविष्य भी है, और बड़ा दुर्लभ होता है, एक तो मनुष्य का जीवन मिलना बहुत दुर्लभ रहता है, बहुत पुण्य के बाद में जीवन मिलता है, और उसमें अच्छे माँ बाप मिलना और भी बड़ा दुर्लभ रहता है, उसके लिए भी बहुत पुण्य लगता है। और उसमें सद्धम्म मिलना वो भी बहुत मंगलदायक काम रहते हैं। तो समझ लेना कि बहुत पुण्य जागता है कि ये सब चीजें एक साथ मिलती है। तो हमने कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे, अच्छा मार्गदर्शन करे, और उनको कोशिश करे कि माइंड को किस तरह से स्टेबिलिटी लाए। ठीक है ना, बच्चे लोग बहुत ज्यादा उद्वेग भी होते हैं, इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन तो उत्पाद। मतलब हमें क्षमा भाव भी रखना है, बच्चे लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे, तो ये भी हमें करना है। लेकिन ये जो माता है जो इस तरह का नहीं चाहती है, पता नहीं कौन सी माता है जो इस तरह का भाव रखती है, तो क्योंकि पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लाता है धर्म, अ, आपने खुद इसको बच्चों को देने का पूरा पूरा कोशिश करना चाहिए। और खास करके अगर कोई बौद्ध भिक्षु अगर आप अपॉइंट कर पाए नजदीक पास में हो गए, तो और वेल एंड गुड, की ताकि वो आके हफ्ते में एक बार तो भी आके धर्म की बात बताए, एटलीस्ट आधा घंटा तो भी बच्चे के साथ में स्पेंड करे, ताकि उसके ऊपर वो संस्कार आ जाए, को पता चले कि भगवान भतीजे आते हैं तो किस तरह से प्रणाम किया जाए। क्योंकि श्रमणानंद च दस्तनंग एतंग मंगलम उत्तम, भगवान बुद्ध ने बोला है कि श्रमण लोगों के दर्शन करना बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा दुर्लभ भी रहता है, ये बहुत कम भिक्षु है। तो उनको बुलाना, उनका आदर सत्कार करना, इसमें हमारा पुण्य और हमारे मन पुनीत भी होता है, पॉजिटिविटी भी आती है। और जब भिक्षु आता है तो एक अच्छी वाइब्रेशंस लेके आता है, क्योंकि वो
शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करता है तो आप लोग अगर अच्छे ध्यानी है तो आप फील कर पाएंगे कि कुछ तो एक एनर्जी आई है, ऊर्जा आई है वो आने से। तो भिक्षु जब आते हैं तो और क्या वो फालतू की बात नहीं करते, वो बात करते हैं शील समाधि प्रज्ञा किस तरह से सुख आपके जीवन में उत्पन्न हो उसके बारे में। तो बिल्कुल वो एक भिक्षु आपने अपॉइंट कर देना है उनके लिए। हम अलग अलग टीचर्स अपॉइंट करते हैं अपने बच्चे के लिए, पर धार्मिक शिक्षण हम लोग नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा लैकुना है हमारे समाज का, क्योंकि हम लोग धर्म को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को ग्लोबल विजन देना चाहिए। मैं जब सन्यासी नहीं था तब मैंने तो ये क्लियर था कि मैं शादी करूंगा, और ये भी मुझे क्लियर नजर आ रहा था कि मुझे बच्ची पैदा होगी, और ये भी कंफर्म था कि वो एक ग्लोबल लीडर बनेंगे। ऐसा लोकल लीडर डॉक्टर इंजीनियर कॉमन चीजें बिल्कुल नहीं सोचने का है आपके बच्चे के लिए। क्या सोचने का है कि ग्लोबल लीडर बने, राइट, लोगों के कल्याण करे। खुद का लोगों का कल्याण के लिए करेंगे तो खुद का कल्याण तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 101% हो जाएगा। तो आपको इस तरह का उनको विजन देने का है ताकि वो ये नगर के लिए ये समाज के लिए नहीं, तो पूरे विश्व के लिए काम करे। इस तरह का अगर आप विजन उनको देते हैं तो उनका जो ब्रॉडनेस रहता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनको बताइए कि आपको सिर्फ भारत के लिए नहीं, आपको अफ्रीका के लिए काम करना है, आपको यूरोप के लिए काम करना है, आपको एशिया के लिए काम करने का है। तो वो उस वाइडर लेवल पे सोचेंगे। अभी तो आप बहुत छोटा विजन देते हैं। लो एम इज अ क्राइम। एम छोटा रखना ही नहीं है, मैंने कभी मेरे लाइफ में एम छोटा नहीं रखा। तो आपने भी अपने बच्चों को एम छोटा नहीं देना चाहिए उनको। थिंक बिगर, थिंक लाइक अ किंग साइज। बंते जी प्लीज आप मेरे बच्चे के गाइड बने। मैं चाहता हूँ कि आप कि वो बच्चे लोगों का सेशन लेने के लिए, लेकिन थोड़ा मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। इतना ही मैं कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा समय का मैनेज करना पड़ता है। ये माता बंती जी थोड़ा अहंकारी और कानून का डंडा का ज्यादा मानती है। क्या करे अभी, ये बड़ा दुर्लभ है ये, ऐसे लोग, ऐसी कैरेक्टर्स। तो आप थोड़ा सा मैनेज करें उनको, थोड़ा ध्यान पड़ाए, मैत्री भावना करें, और ये सेशन भी ज्वाइन करने के लिए बोलो तो शायद हो सकता है आपकी पत्नी के ऊपर कुछ अच्छे अ, संस्कार आए। हम्म, मैंने 5 बार SN गोयनका के विपश्यना सेंटर में विपश्यना की है। अभी साधना में मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। साधना भी दिन में केवल एक बार कर पा रहा हूँ। गलत शब्द की एकाध 2 बार मुंह से निकल गए हैं। दिनेश वाघेला जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होते रहता है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात है कि आपको जानते हैं कि आपका मन नहीं लग रहा है और आप गलती एक्सेप्ट करते हैं। ये एक बड़ा गुण रहता है इंसान में कि वो इंसान समझता है मेरे में क्या प्रॉब्लम है। तभी प्रॉब्लम है तो उसका निराकरण ये है कि आप मैत्री भावना ज्यादा ज्यादा करें। आप जो बुद्धानुस्मृति है उसको ज्यादा ज्यादा करें, तो आपकी माइंड की स्टेबिलिटी भी आ जाएंगी धीरे धीरे। और आनापान थोड़ा सा दीगंग व अस्स संतो दीगंग अस्स सामीति पजानाति, दीर्घ सांस भीतर ले दीर्घ सांस बाहर छोड़े, इस सांस के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये 3 टूल्स पे आप काम करो, और उसके बाद में 6-7 दिन के बाद में फिर हम लोग और एक बार इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और आपको करना है इसका। while doing study is there any Dhammapada गाथा? स्टडी करते समय धम्मपद की गाथा सबसे बढ़िया है कि बुद्ध की स्मृति करो। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ऐसा कम से कम 5 से 6 बार या 10 बार आप करो, और उसके बाद में फिर आप पढ़ाई करना चालू करो। मन एकाग्र हो जाता है, थोड़ा सा ब्रीथ के ऊपर भी आप कंसंट्रेट करो। खुद के ऊपर मैत्री भावना करो कि आपका मन शांत हो जाए, मेरी पढ़ाई अच्छा हो, जो कुछ भी मैं पढ़ूँ वो पूरी पढ़ाई मेरे दिमाग में रहे, फालतू विचार ना आए, जो भी दृश्य दृश्य जो भी एनर्जीज है वो मुझे सपोर्ट करे इस अच्छे काम के लिए। और जब भी कुछ ऐसा लगा तो ये नेचर को मांगो। आप नेचर आपको बिल्कुल रात के समय जब आप टेरेस पे जाते हैं नेचर को मांगो जो कुछ आपको मांगना है। नेचर, क्योंकि हम लोग जो है
वो नेचर के बनाए हुए हैं, और मदर और फादर हमारे, ये मदर अर्थ और ये यूनिवर्स है, तो ये नेचर हमें बिल्कुल देगा जो भी आप मांगेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपको बनना होगा लाइफ में, बिल्कुल ये हेल्प करते हैं। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। किसी देवी देवता के पास में जाने से अच्छा है नेचर को मांगो, ये नेचर आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि नेचर ही हमें हर चीज देता है और नेचर ही हर चीज हमें देगा। जो धर्म भी हम सीख रहे हैं वो भी बहुत नेचुरल है। हाँ, so I don't find any other question, so just give me a permission to leave the meeting. Okay, bye, take care, see you. शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मिलते हैं शाम को।